हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कस्टमाइज टिप्स पर। और आज हम बात करने वाले हैं एक और न्यू नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि आपको साइड में भी दिख रहा होगा कि ये नोटिफिकेशन क्या है और ये नोटिफिकेशन कब आपको मिलती है। ये आपको ईमेल के थ्रू भी मिलती है, एप्लीकेशन जो होती है यूट्यूब की उसकी नोटिफिकेशन मिलेगी और यूट्यूब स्टूडियो में मिलेगी। और ये नोटिफिकेशन दरअसल जब आती है जब आपकी कोई भी शॉर्ट वीडियो हो उसको यूट्यूब रिमूव कर देता है या फिर उसकी विजिबिलिटी को ब्लॉक कर देता है, तो उस वजह से आपको ये नोटिफिकेशन मिलती है देखने के लिए। उसके अंदर आपको शो होता है कि योर यूट्यूब शॉर्ट्स हैज़ बीन रिमूव ड्यू टू द चेंज इन द वीडियो सेटिंग। इस तरीके का आपको मैसेज मिलेगा, ईमेल मिलेगी और स्टूडियो के अंदर नोटिफिकेशन आपको इस तरीके का मिलेगा। उसके अंदर ये बोलता है कि यूट्यूब ने आपकी जो शॉर्ट वीडियो है उसको हटा दिया गया है क्योंकि उसकी वीडियो की सेटिंग में कुछ चेंजेस हुए हैं, उस वजह से आपकी वीडियो को हटा दिया गया। और ये नोटिफिकेशन हटाने के सिर्फ 5 तरीके के रीज़न होते हैं। वो रीज़न मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला रीज़न तो ये है कि आपने गलती से उसके अंदर ये कर दिया है कि आपने पब्लिक करी, पब्लिक करने के बाद उसको प्राइवेट कर दिया या फिर अनलिस्टेड कर दिया या फिर वो आपके हाथ से हो गई। तो ये नोटिफिकेशन आपको तब मिलता है कि योर यूट्यूब शॉर्ट्स हैज़ बीन रिमूव ड्यू टू द चेंज इन द वीडियो सेटिंग। ये नोटिफिकेशन या तो जब मिलेगी आपको, या तो आपने खुद ही अपना आप ही या तो गलती से करो या खुद ही करो, तो जब आपको ये नोटिफिकेशन मिलता है कि आपने पब्लिक से उसको प्राइवेट कर दिया या फिर अनलिस्टेड कर दिया, तो इस तरीके से आप करोगे तो उसके अंदर ये नोटिफिकेशन आपको मिलेगी। दूसरा होता है इनका कॉपीराइट कंटेंट, मतलब कि आपने कोई शॉर्ट वीडियो बनाई उसके अंदर कॉपीराइट सॉन्ग्स वगैरह हैं वो आपने यूज़ करें। उस वजह से क्या करता है कि जो यूट्यूब या यूट्यूब एल्गोरिदम या यूट्यूब मॉडरेटर होता है वो क्या करता है आपकी शॉर्ट्स वीडियो को ऑटोमेटिकली वहाँ से आपकी वीडियो की सेटिंग्स को चेंज कर देता है और उसको पब्लिक से प्राइवेट कर देता है। ज़्यादातर प्राइवेट ही करता है, अनलिस्टेड को छोड़ता नहीं है, प्राइवेट कर देता है। तो आपकी वीडियो पब्लिक होने से हट जाती है और बाजी बार क्या होता है कि उस वीडियो को रिमूव भी कर देता है। ठीक है, अगर उसको इस तरीके से लगता है। अब जैसे कोई कॉपीराइट कंटेंट या कॉपीराइट सॉन्ग्स वगैरह आपने उसके अंदर यूज़ कर लिया, तो एक तो वो करता है कि उसके अंदर रीजन रिस्ट्रिक्शन लगा देता है। अगर रीजन रिस्ट्रिक्शन उसने लगा दिया तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ भाई रीज़न ये है कि आप रसिया के अंदर इसको नहीं दे सकते, आप वहाँ पे नहीं दे सकते, आप ब्राज़ील में इसको नहीं दे सकते, इंडिया से बाहर 2-3 कंट्री ऐसी हैं आप वहाँ पे इस वाली रील को नहीं दे सकते, आपको वहाँ तक जाएगी नहीं ये रील। तो उस तरीके का रेस्ट्रिक्शन लगा देता है और कुछ टाइम बाद उसको ब्लॉक कर देता है। उसकी जो होती है ना क्या कहना रिकमेंडेशन, उसको ब्लॉक कर देता है, विजिबिलिटी को ब्लॉक कर देता है, वो आपको शो होती रहेगी और बाहर किसी को शो नहीं होगी। तो उस तरीके से आपकी वीडियो को कर देता है। तो ये मैसेज आपको तब मिलता है कि योर यूट्यूब शॉर्ट्स हैज़ बीन रिमूव ड्यू टू द चेंज इन द वीडियो सेटिंग। ये आपको जब भी मिलता है। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा दूसरा कि जब आप सॉन्ग्स वगैरह कोई कॉपीराइट कंटेंट उसके अंदर यूज़ कर रहे हो और उसके बाद वो आपकी विजिबिलिटी को या तो रीजन वाइज डिवाइड कर देता है या फिर उसको प्राइवेट या अनलिस्टेड करके छोड़ देता है या फिर उसको रिमूव भी कर देता है। तो ये आ गया आपके कॉपीराइट कंटेंट के हिसाब से। पहली आपने खुद करी, दूसरी आपकी कॉपीराइट के हिसाब से हो गई, तीसरी आती है आपकी कम्युनिटी गाइडलाइंस के हिसाब से। कम्युनिटी गाइडलाइंस जो होती है कम्युनिटी गाइडलाइंस के हिसाब से वो इसलिए आती है अगर आपकी शॉर्ट वीडियो जो है अगर आपको वायलेशन क्रिएट करती है तो उस वजह से भी और कम्युनिटी गाइडलाइन के हिसाब से आपको जो रिस्ट्रिक्शन झेलने पड़ते हैं, जिस वजह से वो आपकी वीडियो को तो उसकी विजिबिलिटी को भी डाउन कर सकता है। मतलब कि ये भी उसकी विजिबिलिटी को शो नहीं होने देता और आपकी वो प्राइवेट की प्राइवेट रह जाती है या फिर अनलिस्टेड होकर रह जाती है। तो तीसरी गाइडलाइन के हिसाब से तो ये है कि वो अपने जो उसका कम्युनिटी गाइडलाइन है उसके हिसाब से उस पर वायलेशन चेक करता है और ऑटोमेटिकली चेक करने के बाद अगर उसको डिटेक्ट होता है कि हाँ इस तरीके का वायलेशन है तो उसको देखता है, डिटेक्ट करता है और उस पर परफॉर्म करता है, फिर उसको उसके अंजाम तक पहुँचा देता है। अब चाहे वो विजिबिलिटी या फिर क्या कहना रिस्ट्रिक्शन के हिसाब से लगाए या फिर रीजन रिस्ट्रिक्शन लगाए या फिर उसकी जो परमानेंटली विजिबिलिटी डाउन कर दे, तो वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। वो ऑटोमेटिकली मॉडरेटर के थ्रू ये सारी चीज़ें होती हैं। और चौथा जो इसका रीज़न है वो है उसका एज रिस्ट्रिक्शन। एज रिस्ट्रिक्शन का मतलब ये है कि आपने कोई वीडियो वगैरह अपलोड करी, उसके अंदर आपने डाल दिया कि आपने वीडियो बनाई कि येस इट्स मेड फॉर किड्स, तो मतलब ये है कि आपने बच्चों के लिए बनाई है और फिर आपने उसको अपलोड कर दिया मेंस वाले में, यानी कि जिनकी उम्र 14 साल से ऊपर है उनके लिए आपने अपलोड कर दिया उसको। तो फिर वो क्या करेगा कि इसकी विजिबिलिटी को डाउन कर देगा, फिर आपको कुछ नहीं मिलेगा देखने के लिए।
तो इस तरीके से भी वो डाउन करता है। अगर आपने 14 साल से ऊपर के उम्र के बच्चों के लिए या फिर जेंट्स वगैरह के लिए, इन सब के लिए आपने बनाए हैं, तो अगर आपने उसके अंदर डाल दिया कि नो इट्स नॉट फॉर किड्स, तो आपकी ये सही चलेगी। अगर आपने डाल दी यस इट मेड फॉर किड्स और आपने बनाया उनके लिए, तो आपकी वीडियो चलेगी नहीं। वो इसलिए नहीं चलेगी क्योंकि आपने जो उसके अंदर चूज़ करा है कि यस इट्स मेड फॉर किड्स, तो उनकी जो यूट्यूब की अपनी एक एप्लीकेशन है किड्स के लिए, उसके अंदर आपकी वीडियो शो होगी, जो कि वहाँ पे आपकी शो होनी ज़रूरी नहीं थी क्योंकि आपने 14 साल से ऊपर की उम्र के लिए बनाया हो। तो इस तरीके से आप गलती करोगे तो ये तो आपकी वीडियो वगैरह को रिमूव करेंगे या फिर उसको पब्लिक होने से रोक देंगे। तो उस तरीके से ये उसको रिमूव कर सकते हैं। और एज रिस्ट्रिक्शन में एक पॉइंट आता है कि आपने सिर्फ बच्चों के लिए बनाई है, तो फिर आप बच्चों के लिए बनाइए, आपने वो सेलेक्ट नहीं किया, आपने उसमें सेलेक्ट कर दिया नो इट्स नॉट फॉर किड्स, आपने अपलोड कर दी 14 साल से ऊपर के बच्चों के लिए, और फिर नीचे जो बच्चों के लिए आपने अपलोड करी तो यूट्यूब की एप्लीकेशन है बच्चों वाली, तो उस पर वो जाएगी नहीं, तो वो जब भी उसको रिमूव कर देगा फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है वहाँ पे। तो वो सारी चीज़ें इस तरीके से आती है। फिर एक पाँचवा आता है कि आपका जो शॉर्ट वीडियो यानी कि शॉर्ट फीड है, आप शॉर्ट फीड आपने बनाई तो वो वर्टिकली बनती है, मतलब उसका जो रेशियो होता है वो 9:16 का होता है। तो 9:16 का जो रेशियो होता है आपने उसके अगेंस्ट में करके बनाया और आपने 16:9 के रेशियो में वीडियो बनाई और वर्टिकली करके उसको अपलोड कर दिया। उस वजह से उसने ऑटोमेटिकली जो उसका AI डिटेक्ट है, मॉडरेटर है, वो उसको डिटेक्ट करता है कि भाई इस तरीके से ये है, तो उसको क्या करेगा, वो उसको उसकी पब्लिसिटी को डाउन कर देगा, फिर उसके बाद उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा देगा, या तो उसको प्राइवेट करके छोड़ देगा या लिस्टेड करके छोड़ देगा। एक इसके अंदर होता है कि जब आपने वीडियो अपलोड करी तो आपने वर्टिकली बना दी और 60 सेकंड से ऊपर की बना दी। जब आपने उसे 60 सेकंड के ऊपर बनाई तो उनका जो ऑटोमेटिक सिस्टम वो डिटेक्ट करेगा कि ये 60 सेकंड के अंदर इन्होंने 60 सेकंड से ऊपर की इन्होंने वीडियो बनाई है, वो तो शॉर्ट वीडियो है नहीं। तो अगर वो लॉन्ग वीडियो है तो उसको क्या करेगा, वो लॉन्ग वीडियो में उसको अपलोड कर देगा, वो शॉर्ट वीडियो में आपको अपलोड नहीं करेगा, जिस वजह से आपकी वीडियो जो है लॉन्ग वीडियो के अंदर काउंट होगी, शॉर्ट वीडियो के अंदर आपकी वीडियो काउंट नहीं होगी। जिस वजह से क्या करता है, वो थोड़ी देर बाद में जब उसको डिटेक्ट होने लग जाता है फिर उसको उसकी विजिबिलिटी फिर थोड़ा डाउन कर देता है, उसको पब्लिक से होने के बाद उसको अनलिस्टेड या फिर प्राइवेट करके छोड़ देता है, जब भी आपकी वीडियो को रिमूव कर देता है वहाँ से। या फिर उनका जो ऑटोमेटिक सिस्टम है, जिस तरीके से भी आपने कोई वायलेशन वगैरह करा हो, एज रिस्ट्रिक्शन वगैरह करा हो, या फिर उनके जो कॉपीराइट कंटेंट है उनकी वजह से ये स्ट्राइक की वजह से आई हो, ठीक है, आपने देखा होगा कि क्या कहना रीजन रिस्ट्रिक्शन लग जाता है, उसकी वजह से आपकी वीडियो कुछ समय तक, चलो मानते हैं कि 1000 तक चली, 15 चली, 18 चली, 2000 चली, फिर उसके बाद एक भी व्यूज़ आने बंद हो गए उसके ऊपर, तो मतलब ये है कि वो ब्लॉक कर देता है, उसकी विजिबिलिटी आपको दिखाई तो देती रहेगी पर वो चलेगी नहीं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। उसके अंदर भी ये मैसेज होता है कि योर यूट्यूब शॉर्ट हैज़ बिन रिमूव ड्यू टू द चेंज इन द वीडियो सेटिंग्स, वहाँ पे भी यही होती है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।